हाँ, नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम कविदेव के कवित को पढ़ने जा रहे हैं। प्रस्तुत कवित में महाकवि देव जी ने पूर्णिमा की रात में धरती और आकाश की आभा के माध्यम से राधा जी की सुंदरता का वर्णन किया है। कवित शुरू करते हैं। फटिक सिलानी सौ सुधारियो सुधा मंदिर, उददी दही कोसो अधिकाय, उमगे अमंद बाहर ते भीतर लौ भीति ना दिखे देव, दूध कोसो फेन फैल्यो आंगन परस बंद, तारासी तरुणी तामे ठाडी झिलमिली होती, मोतिन की ज्योति मिल्यो मलिका को मकरंद, आरसी से अंबर में आभासी उजाली लगे, प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लगत चंद। चलिए आरंभ करते हैं। फटिक सिलानी सो सुधारियो सुधा मंदिर, उददी दही को सो अधिकाय, उमगे अमंद। फटिक हुआ स्फटिक या प्राकृतिक क्रिस्टल, शिलानी हुआ शिलाएं या चट्टाने, सुधा हुआ अमृत, उददी हुआ समुद्र, दधी हुआ दही, अमंद हुआ जो कम ना हो बहुत अधिक, और उमगे हुआ उमड़ना। कविदेव जी कहते हैं कि पूर्णिमा की रात में धरती और आकाश में चांदनी की आभा इस तरह से फैली है जैसे स्फटिक अर्थात प्राकृतिक क्रिस्टल नामक शिला से निकलने वाली दुधिया रोशनी अमृत के समान संसार रूपी मंदिर पर ज्योतित हो रही है। उददी दही को सो अधिकाय, उमगे अमंद। और ऐसा लग रहा है जैसे धरती पर दही का समुद्र हिलोरे ले रहा हो। आगे चलते हैं। बाहर ते भीतर लौ भीति ना दिखे देव, दूध को सो फेन फैल्यो आंगन परस्पर। भीति हुआ दीवार, फेन हुआ झाग, फैला हुआ आंगन हुआ अहाता, परसबंद हुआ फर्श के रूप में बना हुआ ऊंचा स्थान। बाहर ते भीति भीतर लौ भीति ना दिखे देव। कविदेव जी कहते हैं कि चांदनी रात में यह सुधा मंदिर इतना पारदर्शी लग रहा है कि जैसे इसमें कोई दीवार ना हो। दूध को सो फेन फैल्यो आंगन परसबंद। ऐसा लग रहा है कि दूध के झाग जैसी उज्ज्वलता सारे आंगन और फर्श के रूप में बने ऊंचे स्थान पर फैली हुई है। आगे चलते हैं। तारा की तरुणी तामे ठाडी झिलमिली होती, मोतिन की ज्योति मिल्यो मलिका को मकरंद। तरुणी हुआ युवती, तामे हुआ उसमें, ठाड़ी हुआ खड़ी, मलिका हुआ बेल की जाति का एक सफेद फूल, और मकरंद हुआ फूलों का रस। तारा सी तरुणी तामे ठाड़ी झिलमिली होती। इस चांदनी रात में कवि को झिलमिलाते तारे सुसज्जित युवतियों के समान लग रहे हैं। मोतिन की ज्योति मिल्यो मलिका को मकरंद। और उन्हें देखकर ऐसा लग रहा है जैसे मोतियों को अपनी आभा मिल गई हो और फूलों को अपना रस मिल गया हो। आरसी से अंबर में आभासी उजाली लगे, प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लगत चंद।
आरसी हुआ दर्पण या आईना, प्रतिबिंब हुआ परछाई, लगत लगता है और चंद्र चंद्रमा। यहां कवि कहते हैं कि संपूर्ण वातावरण इतना उज्जवल है कि आकाश मानो स्वच्छ दर्पण हो, जिसमें राधा का मुख चंद्र प्रतिबिंबित हो रहा हो। यहाँ चंद्रमा की तुलना राधा के सुंदर मुख से की गई है। इस कवित्व में विशेष रहेगा, पहला, इसमें ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है, और दूसरा, इसमें राधा के रूप सौंदर्य का वर्णन किया गया है। धन्यवाद।